नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लेसन पर्यावरण प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में हमने कुछ आप लोगों के लिए क्विज़ बनाए हैं, कुछ प्रश्न बनाए हैं जो मैं आपको एक के बाद एक सारे प्रश्न करके हल करूंगा। और ये पहला हमारा लेसन है, लेकिन इसके बाद में मैं आपको ऑप्शन सारे शुरू करूंगा। लेकिन इस बार हमने केवल वन लाइनर क्विज़ बनाई है, यानी केवल प्रश्न और उसके साथ उसका आंसर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कल जैसा कि पर्यावरण दिवस था, कल से हमें शुरू करना था, लेकिन कल हम कर नहीं पाए। तो आज हम देखते हैं पहला हमारा लेसन का पहला क्वेश्चन पर्यावरण का कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना। तो इसका आंसर होगा 1980 में। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो इसका आंसर होगा यूकलिप्टस। अगला प्रश्न हम और देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986 में। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। तो इसका जवाब होगा 1974 में। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। तो इसका जवाब होगा हमारा अनुच्छेद 51A। और इसे किस अनुच्छेद के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो इसका जवाब होगा भोपाल में। अगला देखिए, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। अगला देखिए, वर्षा वन अनुसंधान कहाँ है। तो इसका जवाब होगा जोरहाट में। ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने के साथ साथ बाद में अपनी आप नोटबुक में लिखें, ताकि आपके पास एक क्वेश्चंस का अच्छा सा रिकॉर्ड बन जाए। और ये पर्यावरण के क्वेश्चंस जो है आपके BA प्रथम वर्ष के अंदर अवश्य आते हैं, क्योंकि उसमें आपका एनवायरनमेंट का पेपर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नंबर प्रश्न है, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है। तो इसका जवाब होगा कोयम्बटूर में। अगला देखिए, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है। तो वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। अगला है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। तो भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? 1994 में। अगला देखिए, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई 2006 से। अगला प्रश्न है हमारा, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। तो गैंडा संरक्षण परियोजना शुरू हुई 1987 में। जितनी बार आप इन वीडियोस को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपको सारे क्वेश्चंस लर्न होते जाएंगे, आप याद करते जाएंगे धीरे धीरे इन सबको। ऐसा मैं अपेक्षा आप सभी से करता हूं। अगला प्रश्न देखिए, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी 1975 में। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई। तो उसका आंसर होगा 1973 में। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जवाब होगा जोधपुर, राजस्थान में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान को शॉर्ट फॉर्म में कहता है काजरी, और ये कहाँ है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो इसका आंसर होगा 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। अगला प्रश्न देखिए, वियना समझौता कब हुआ। तो इसका जवाब है 1985 में। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी को बचाने के लिए 1992 में किया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जवाब क्या है, याद करेंगे हम, रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई। तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो लागू की गई थी, वो लागू की गई थी 2005 में। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि लागू की गई। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा
कि क्योटो प्रोटोकॉल संधि क्या थी और कब इसको हम माना गया और क्या इसका लागू संधि का कारण हुआ और किन किन देशों ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए, तो उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए मैं आपको इसके लिए अलग से इन सब का एक एक वीडियो बनाऊंगा, अभी संभव नहीं हो पा रहा है नेट के प्रॉब्लम के कारण। अगला प्रश्न देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन कब घोषित, किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? यानी 5 जून को कल हमने जैसे मनाया था पर्यावरण दिवस, तो वो किस सम्मेलन में उसे पर्यावरण दिवस घोषित किया गया? तो उसे घोषित किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। अगला प्रश्न देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, मैं इनको आपको रिपीट में फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक बार आप इन्हें पढ़ लें, एक बार सारे आपकी नॉलेज में निकल जाए। इसके साथ मैंने आपके लिए इसमें PDF फाइल अटैच कर दूंगा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उन व्हाट्सएप ग्रुप से PDF से भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीवन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च को। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ये सारे दिवस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद करना बड़ा आवश्यक रह जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वही कल जो हमने मनाया। और हमारा महाविद्यालय परिवार हर वर्ष पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाने का कार्य अवश्य करता है। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 26 नवंबर को। अगला है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी विल्हेम रॉन्टजन ने। अगला है, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा केरल में। अगला 38वां प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसका जवाब होगा माइक्रोवेव में। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग होता है? यानी टीवी जब चलती है तो कौन सी तरंगों के द्वारा टीवी चलता है? तो उसका जवाब होगा रेडियो तरंगों द्वारा। अगला प्रश्न है, कोहरे के आर पार देखने में सहायक है? तो इसका जवाब होगा अवरक्त विकिरण। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका जवाब होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो इसका जवाब होगा अहमदाबाद में। पर्यावरण रक्षा कवच है ओजोन परत। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहेंगे हम? ओजोन परत को। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न देखिए 47वां, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता विश्व में अगर कहीं पाई जाती है किसी एरिया में, तो वो कौन सा होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? तो उसका प्रभाव क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है तो 60 डेसिबल। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उसका जवाब होगा पराश्रवित ध्वनि तरंगों का। अगला है, पैराक्सिएटिल नाइट्रेट पैन क्या है?
तो ये एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। अगला है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो इसका जवाब होगा प्रकीर्णन के कारण। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जवाब होगा नैरोबी केन्या में। अगला प्रश्न देखिए, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, ओजोन। अगला प्रश्न है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया, तो वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, KM मुंशी ने। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब होगा स्विट्जरलैंड में। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, खजूर। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। अगला प्रश्न है CNG की फुल फॉर्म क्या है, तो CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला देखिए, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण में से पहला सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, अम्लीय वर्षा। थैंक यू सो मच, आप इस हमारी क्विज के साथ जुड़े और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्विज ज़रूर पसंद आई होगी। और ये